नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आधार कार्ड की वेबसाइट ओपन है और हम यहां पर बात करने वाले हैं आधार कार्ड बड़ी अपडेट। न्यू सर्विस शुरू, एड्रेस चेंज करें, पिता पति का नाम भी चेंज करें 2025 में घर बैठे बिना सेंटर और बिना प्रूफ। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सब इस वीडियो में पॉसिबल होने वाला है और आप वीडियो को देखेंगे तो समाधान आपका ज़रूर हो जाएगा। 2025 की बड़ी अपडेट है। एड्रेस अब आप अपना घर बैठे चेंज कर सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट। सिंपल सा डॉक्यूमेंट लगाना है और एड्रेस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको जाना होगा माई आधार पर और यहाँ चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बुक एंड अपॉइंटमेंट करके नियरेस्ट जो भी आधार सेंटर हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहां भी आधार सर्विस का काम हो रहा है वहां पर अपना जो है मोबाइल नंबर ऐड करा के या तो वहीं एड्रेस अपडेट करा लीजिए या फिर पोर्टल पर आके कर लीजिए मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद। तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर लिंक है और हमें जाना होगा आप लॉगिन वाली बटन पर और ये लॉगिन बटन है, यहाँ पर लॉगिन कर दीजिएगा। तो यहाँ लॉगिन टू आधार वाया OTP, आधार नंबर डालना होगा, कैप्चा फिल करना होगा, लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना होगा। पिछला वीडियो डाला था तो उसमें कमेंट आए थे कि ये प्रोसेस अब नहीं हो रहा है। देखिए भाई, ऐसा नहीं है। हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी पर्पज़ से ही हम वीडियो बनाते हैं। फेक या उल्टा सीधा वीडियो बनाने का हमारा काम नहीं है। सही मोटिवेशन, सही दिशा और सही काम जिससे आपका लाभ हो, इसलिए बस। तो करीबन 20-25 में कर चुका हूँ अभी तक। प्रूफ में बता दूँ, जैसे आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो लगा दीजिएगा, 3 महीने तक का हो, ज़्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है। जैसे जो डेट अभी चल रही है उसके 3 महीने का अंदर का हो या फिर करंट का हो। ऐसे ही मूल निवास होना हो चाहिए आपके पास, यदि है तो लगा दीजिएगा। या फिर कोई स्कूल ID कार्ड है, ठीक है, वोटर कार्ड है, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। नहीं है कोई भी प्रूफ तो कैसे घर बैठे आधार कार्ड को सही कर पाएंगे, पिता पति का नाम एड्रेस कैसे सही कर पाएंगे। जी हाँ, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में सारा प्रोसेस आपको बताते हुए चलता हूँ और ये भी बताऊँगा कि जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल तो फिर कौन सा प्रूफ यहाँ लगेगा जिससे कि आपका एड्रेस घर बैठे लगभग 5 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में सही हो जाता है। OTP डालकर यहाँ लॉगिन कर लिया गया है और अब हमारे सामने एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है एड्रेस अपडेट। बस जस्ट आपको इसी पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप, अपडेट आधार ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप हाईलाइट कर दिया है, देख पा रहे होंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन, इसी पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप, प्रोसीड टू अपडेट आधार वाली बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस वाली बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है, करंट डिटेल्स, सन ऑफ हो सकता है, केयर ऑफ हो सकता है, डॉटर ऑफ हो सकता है, वाइफ ऑफ हो सकता है। यहीं पर पिता पति का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए वाइफ ऑफ, यहाँ जो भी नाम लिखा हुआ है उसके बाद एड्रेस लिखा होगा, है ना। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं डिटेल्स टू बी अपडेटेड। तो जैसे केयर ऑफ है, यहाँ लिख दीजिएगा आप वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, जो भी है आपका संबोधन, ठीक है। तो जैसे पिता का आपको चेंज करना है, पुत्री है, तो यहाँ पर आप D/O और जो भी नाम है पिता का पुत्री के लिए तो लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए वाइफ ऑफ हैं तो इस प्रकार से लिख दीजिए, पहले इंग्लिश में कर दीजिए। पुत्र हैं तो इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। और ये सब नहीं करना है तो केयर ऑफ सभी के लिए एलिजिबल होता है, केयर ऑफ कर सकते हैं, चाहे डॉटर हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, सभी के लिए केयर ऑफ एलिजिबल है, ठीक है। और वैसे भी संबोधन मैंने आपको बता दिया, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ और केयर ऑफ भी लगा सकते हैं।
ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा है केयर ऑफ मोहन कुमार, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है समझाने के लिए, डेमो के पर्पज़ से। आपके पिता पति का जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं, ये एक तरीका है समझाने के लिए। तो जैसे केयर ऑफ मोहन कुमार लिखा हुआ है तो आपको यहाँ ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद टैब बटन दबानी होगी, यानी कि नीचे आना होगा और वैसे यहाँ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अब हिंदी मान लीजिए गलत कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे डॉटर ऑफ है तो आत्मजा होता है, और यदि सन ऑफ है तो आत्मज होता है, और यदि वाइफ ऑफ है तो अर्धांगिनी होता है। और सन ऑफ के लिए मैंने बता दिया है आत्मज, और डॉटर ऑफ के लिए आत्मजा, वाइफ ऑफ के लिए अर्धांगिनी, केयर ऑफ के लिए द्वारा। इस प्रकार की हिंदी होती हैं आधार कार्ड करेक्शन के लिए। तो यहाँ केयर ऑफ के लिए द्वारा लिखना होगा। द्वारा के लिए क्या करेंगे हम, DWARA, और टैब बटन की सहायता लेंगे, और जैसे टैब बटन को हम दबाते हैं तो वैसे यहाँ द्वारा लिख जाता है। अब विसर्ग लगानी है, मान लीजिए इंग्लिश में तो नहीं लगेगा, इंग्लिश में तो ऐसा ही रहेगा, हिंदी में लगा सकते हैं आप। तो हिंदी में लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस मोहन कुमार को जो है कट कर लेना होगा। अब बैक बटन से स्पेस को ख़त्म करना होगा, बिल्कुल द्वारा से चिपका देना होगा। अब आपको जाना होगा कीबोर्ड पर, ठीक है, फिर से दबाना होगा कीबोर्ड। अब यहाँ कीबोर्ड ओपन हो चुका है, ये जो विसर्ग दिख रही है यहाँ पर क्लिक कर देना, लग चुका विसर्ग। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, कीबोर्ड आपका हट जाएगा। फिर से यहाँ क्लिक करिए और स्पेस बटन को दबाइए, और जो कट किया था आपने मोहन कुमार उसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। अब आपका ये नाम जो है बिल्कुल शुद्ध तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख चुका है। ऐसे ही आपको अपना हाउस बिल्डिंग, जो भी मकान नंबर डालना है, घर भवन जो भी ये लिखना है, जैसी इंग्लिश में लिखते वैसी हिंदी नीचे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यदि कुछ रॉन्ग आ रहा है तो जैसे मैंने बताया है कि इंग्लिश में लिखेंगे और टैब बटन का प्रयोग करेंगे तो हिंदी अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर कीबोर्ड है, स्पेस बटन है, बैक बटन है, इनकी सहायता से आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिख सकते हैं। स्ट्रीट, रोड, लैंड जो भी आपका है एड्रेस में वो यहाँ लिख देंगे। गली, सड़क है, एरिया लोकेलिटी है, क्षेत्र इलाका है, लैंडमार्क है, सीमा चिन्ह है। अब जैसे लैंडमार्क है इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी नीचे अपने आप हो जाएगा। देखिए जहाँ भी लिखा है, जैसे इंग्लिश में लिखा एरिया लोकेलिटी, इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर तो हिंदी क्षेत्र इलाका सेंटर, यहाँ हिंदी अपने आप कन्वर्ट होगा। ऐसे ही लैंडमार्क लिखेंगे तो हिंदी यहाँ जैसे टैब बटन प्रयोग करेंगे सीमा चिन्ह, तो यहाँ हिंदी आपकी जो भी होगी वो कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ डेमो के तौर पर लिखा हुआ है, जैसे लैंडमार्क है तो सीमा चिन्ह यहाँ दिया गया। अब आप जो भी लिखेंगे तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया लोकेलिटी है तो वो क्षेत्र इलाका सेक्टर हो गया, एक डेमो के तौर पर। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन पिन कोड का होता है। जैसे पिन कोड डाल दे, टैब बटन का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेट हो गया आपका, उसके बाद आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट करेंगे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी यदि रॉन्ग आ रही है तो आप कर्सर और बैक बटन, डिलीट बटन और कीबोर्ड की सहायता से उसको सही कर लेते हैं। जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है वैसे ही यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी का ऑप्शन आ गया। आपने उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस आपका हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है मैनुअल अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड की बात आ गई है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया है और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस डॉक्यूमेंट की लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो इनमें से देख लीजिए, गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिसेबिलिटी कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ़ोटो ID कार्ड, तमाम तरीके के। यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मूल निवास का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो ID कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो किसी भी स्टेट से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। SC ST OBC के जाति प्रमाण पत्र है, 3 महीने तक का वैलिड हो जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, ये तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। विवाहित महिला हैं तो प्रधान द्वारा अपना लेटर लिखवा लीजिए प्रधान के लेटर पैड पर, और अपना आधार कार्ड लगा के, और जो लेटर पैड पर हमने लिखवाया वो आप जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करा दीजिए, प्रधान की लेखपाल से बात करवा दीजिएगा, आपका मूल निवास क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड वीडियो के माध्यम से सही कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, चाहे विवाहित महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गर्ल हो, कोई भी हो, आप इस तरीके को अपना सकते हैं और अपना आधार कार्ड घर बैठे सही कर सकते हैं। और भी एक तरीका है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिला है,
स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया, गांव बुरा, विलेज पंचायत सेक्रेटरी, रेवेन्यू ऑफिसर। इस वाले ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या कोई भी डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में आपका नहीं है तो एक बेस्ट ऑप्शन यही बचता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि बिना प्रूफ। ये सबसे अच्छा प्रूफ है और बहुत ही आसानी से ईजिली से आप इसे कर सकते हैं। सही कंडीशन में, सही दिशा में आपने यदि फॉलो किया है तो आपका आधार में जो एड्रेस है, पिता पति का नाम है, उसके साथ साथ जो एड्रेस है वो ज़रूर सही होगा। हमने किया है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप सभी को ये अपडेट मिल सके। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यही वो प्रूफ है जो हम बिना किसी डॉक्यूमेंट के लगा सकते हैं। भाई ये तो सीधा सीधा यूआईडी की साइट से जाएंगे, वहाँ से प्रिंट करेंगे और प्रधान जी से मोहर लगवा के सत्यापित करा के लगा देंगे। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, बस यही एक डॉक्यूमेंट आपका लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको फटाफट हम इससे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है आधार कार्ड का डैशबोर्ड और माई आधार पे जाना है। उसके बाद सीधा माउस को लेते हुए यहाँ पर लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो की सहायता से, सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। तो ये लिस्ट यहाँ ओपन हो गई, जो कि लगभग 14 पेजेस की थी, 14 पेज की। तो मैंने इस पेज को निकाल लिया और ये पेज 11 नंबर पर है। तो आप जाएंगे साइट से निकाल लेंगे या फिर वीडियो में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से निकाल सकते हैं। इस 11 नंबर पेज को निकाल कर फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फिलअप करने का जो तरीका है वो आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे 12 नंबर पेज पर, 11 नंबर पर ये है और 12 नंबर पर पूरा परफॉर्मा बना हुआ, तैयार रखा हुआ, बस उसी को देख के सेम टू सेम इस फॉर्म को आप ब्लैंक फॉर्म को फिल कर लेंगे और 200 या 300 DPI स्कैन करके PDF बना के और वहाँ आप अपलोड कर देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी से काम हो जाएगा। मैंने किया है और हुआ भी है, उसी को मैं सबूत दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट आई थी कि सर ये अब नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। देखिए स्कैन किया है और सही होकर भी आया है, उसका आपको पूरा प्रूफ दिखा देता हूँ अभी जस्ट। ये देखिए जो मेरे पास फॉर्म आया था तो काफ़ी दिन पहले का था, बट इसमें लगभग 1.5 महीना बाकी था, तो इसी फॉर्म को मैंने लगा दिया था। और आप करंट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट मिला था कि सर अब ऐसा नहीं हो रहा है। भाई ऐसा हो रहा है, इसमें 10-11 दिन का समय लगा था और ये अपडेट हुआ है। यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया, जो फॉर्म मैंने स्कैन किया था और जिसका कैंडिडेट का फीमेल कैंडिडेट है ये, और इनका ये आधार कार्ड सही होके आ चुका है। क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है तो इनके पति का नाम मैंने यहाँ पर डाल के सही किया था। पति का नाम प्लस इनका पता जो था वो पूरा करेक्ट होके आ चुका है। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट मैंने जो नेक्स्ट फॉर्म है उसके लिए रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्म फीमेल कैंडिडेट का दिखाया था, जिसका मैंने लाइव प्रूफ स्कैन वाला आपको दिखाया था, जिससे मैंने आधार कार्ड सही किया था, उस फॉर्म को अच्छे से चेक करें और कोई भी ऑप्शन टिक या फिल करने से छूट ना पाए, ठीक है, और अपलोड कर दीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। कोई समस्या लग रही तो कमेंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, जहां पर आपका अपडेट डाटा फील्ड्स न्यू एड्रेस हिंदी और इंग्लिश में आ जाता है, जिसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को भी चेक कर लेते हैं। डिक्लेरेशन पर टिक कर देना होता है। फिर भी कोई समस्या लग रही है, एडिट करना चाहते हो तो बैक बटन से बैक जा सकते हैं या फिर एडिट बटन यहाँ बना हुआ इसकी सहायता ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ सब कुछ सही है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है। उसके बाद आपको प्लीज सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, पे यू बिच या फिर यूजर पे को सिलेक्ट किसी एक को करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन पेमेंट गेटवे पर है और यहाँ पर नेट बैंकिंग, वॉलेट, कार्ड, स्कैन एंड पे, यूपीआई किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट डिडक्ट होता है तो आपके सामने 15 सेकंड का प्रोसेस चलता है। उसके बाद आपके सामने स्लिप जनरेट हो जाती है, फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पेमेंट स्लिप सक्सेसफुल हो चुकी है। यदि एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने नहीं आया है तो आप सीधा जाएंगे पेमेंट हिस्ट्री पर या फिर डैशबोर्ड पर, जहां से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोबारा से मिल जाती है। पेमेंट कट गया, फील्ड गया, 24 से 48 घंटे का वेट करें, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो हिस्ट्री में जाएंगे, वहां पर आपको अपडेट किया हुआ मिल जाता है। सीधा डैशबोर्ड पर गए और नीचे हमें मिला आधार अपडेट हिस्ट्री, वहां हमने क्लिक किया और यहां से हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई और पेमेंट जो था वो भी 24 से 48 घंटे अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं।